और इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती से बता दें, जहां पर इस वक्त पूरे श्रावस्ती जनपद में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और इसी बीच में खबर आई है कि लक्ष्मणपुर कोठी स्थित राप्ती बैराज का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान को पार करके 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। राप्ती का बढ़ता जलस्तर देखकर बाढ़ की संभावनाएं बढ़ गई हैं। कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात इसी वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। श्रावस्ती और नेपाल के पहाड़ों पर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। तो श्रावस्ती में राप्ती खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गई है। प्रशासन और अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। श्रावस्ती में मानसून ने पूरी तरीके से दस्तक दे दी है। जिले में पिछले 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बात अगर भारत नेपाल के समीप पर बसे श्रावस्ती नदी की करें तो नदी अपने खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं बात करें अगर जिले में बाढ़ की कहर से लोगों को बचाने के लिए जिला प्रशासन तैयारियां कर रहा है। डीएम अजय द्विवेदी के द्वारा कटान क्षेत्र समेत बाढ़ क्षेत्रों का जायजा लेकर बाढ़ के कहर से लोगों को बचाने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। भारत नेपाल के सीमा पर बसे श्रावस्ती जिले में बाढ़ का खतरा मंडराते हुए देखा जा सकता है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों से गुजरकर श्रावस्ती से होते हुए बलरामपुर के रास्ते गोरखपुर को जाने वाली राप्ती नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। फिर से पिछले साल की तरह इस बार भी राप्ती नदी के कहर का संकेत मिलने लगा है। पिछले साल राप्ती नदी अपने खतरे के निशान 27.70 को पार करके 29.10 तक पहुंच गई थी, जो इस बार 28.30 तक पहुंच चुकी है। बात पिछले साल की करें तो राप्ती नदी खतरे के निशान को पार करके 140 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचने के बाद सैकड़ों गांव को उसने पिछले साल अपने आगोश में ले लिया था और हजारों बीघा लाखों बीघा फसल को नष्ट कर दिया था। लोग अपनी जान को बचाने के लिए घरों की छतों और पेड़ों का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे थे। बाढ़ की चपेट में आने से कई लोगों की मौत भी हुई थी। हालांकि इस बार श्रावस्ती के डीएम अजय द्विवेदी के द्वारा बाढ़ से निपटने के लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई है। लगातार वो कटान क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रह करके दौरा कर रहे हैं और सभी को निर्देश दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर श्रावस्ती से है, जहां पर राप्ती नदी का जलस्तर 60 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। मानसून ने दस्तक दी, मुसीबत हो गया श्रावस्ती के लिए। और आपदा प्रबंधन की तरफ से ये लोगों को जानकारी दी गई है कि जनपद के सभी एसडीएम, बाढ़ चौकी प्रभारी, प्रधानगढ़ व आपदा मित्रों को सूचित किया जाता है कि नेपाल क्षेत्र में व जिला में क्षेत्र में लगातार वर्षा होने के कारण जनपद में आज रात से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी किनारे स्थित सभी अति संवेदनशील ग्रामों के नागरिकों को अविलंब सूचित किया जाता है कि सभी नागरिक को सुरक्षित स्थान पर जाने को कहें, साथ ही जरूरी सामान भी सुरक्षित करने के लिए कहें। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कहीं ना कहीं खतरा श्रावस्ती जिले पर मंडराने लगा है। 127.70 को पार करके 28 से ऊपर पहुंच गई है राप्ती नदी। आपको बता दें कि इस वक्त खतरे के निशान को पार कर चुकी है। 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। 128.30 पर इस वक्त राप्ती नदी की स्पीड, जो कि श्रावस्ती के कई गांवों के लिए खतरा बन सकता है। ग्रेट श्रावस्ती चैनल सभी लोगों से अपील करता है अपनी सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित कर लें, क्योंकि पिछले साल के बाढ़ में आपने देखा था मात्र 6-7 रबड़ बोट यहाँ पर पहुँची थी, नाव पहुँची थी, जिससे पूरा रेस्क्यू नहीं किया जा सका था। तकरीबन 5-6 लोगों की मौत भी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो लगातार हो रही बरसात से आज रात या कल तक संभवतः बाढ़ का खतरा श्रावस्ती पर मंडरा सकता है, क्योंकि खतरे के निशान को 60 सेंटीमीटर ऊपर पार कर चुकी है इस वक्त राप्ती नदी। और राप्ती नदी का जलस्तर 3 बजे तक 128.40 तक पहुंच चुका है। श्रावस्ती जिले में खतरा मंडराने लगा है। सभी लोगों को ग्रेट श्रावस्ती चैनल सावधान और सतर्क करता है।
जो लोग राप्ती नदी के किनारे बसे हैं उनको सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी जाती है जब तक कि राप्ती नदी का जलस्तर घटता नहीं है। ग्रेट श्रावस्ती चैनल के माध्यम से आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग अपना मोबाइल वगैरह चार्ज रखें। हमारा नंबर नीचे दिया गया है। किसी भी स्थिति में कोई कहीं फंसा हुआ है या किसी को कोई परेशानी है, तुरंत डायल 112 जिला प्रशासन को या ग्रेट श्रावस्ती चैनल को भी अपना वीडियो उपलब्ध करा सकता है। जानकारी मिली है कि नेपाल का जो कुसुम नदी है उसमें बाढ़ आ गई है और नेपाल के कुसुम नदी में अगर बाढ़ आती है तो श्रावस्ती के मल्लीपुर, लक्ष्मणपुर, कोठी स्थित राप्ती बैराज में भी बाढ़ आ जाती है और उसके बाद पानी को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वैसे ही पूरे ज़िले में बाढ़ जैसे हालात हैं। लगातार बरसात हो रही है। प्रशासन ने सभी को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। अनावश्यक बाहर न निकलें। राप्ती नदी के किनारे जो लोग बसे हुए हैं, जिनका घर राप्ती नदी के सैलाब में डूब सकता है, उनसे गुजारिश की जा रही है कि आप लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करें। वैसे भी चारों तरफ बरसात से हाहाकार मचा हुआ है। नेपाल ने भी लगभग पानी छोड़ दिया है। नेपाल की तरफ से सूचना जारी कर दी गई है और श्रावस्ती में जिलाधिकारी तुरंत राप्ती बैराज पर गए हैं। अजय द्विवेदी वहां पर पहुंच करके स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इसी के साथ आपदा प्रबंधन की तरफ से सूचना जारी की गई है श्रावस्ती में नदी के किनारे बसे हुए लोगों के लिए कि आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और जो लोग अपने पशुओं को ले जा कर के बाहर बांध दें और अपनी सुरक्षा स्वयं करें। ऐसी स्थिति में आप लोगों को स्वयं ही निपटना है। और जानकारी मिली है कि राप्ती नदी का जलस्तर 60 से 70 सेंटीमीटर ऊपर बहने लगा है। कुसुम नदी नेपाल ने पानी छोड़ दिया है। श्रावस्ती के लोगों को सावधान और सतर्क किया जा रहा है ग्रेट श्रावस्ती चैनल के माध्यम से कि अपनी सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित कर ले, क्योंकि इतनी व्यापक स्तर पर एक एक व्यक्ति का रेस्क्यू नहीं किया जा सकता। पिछले बाढ़ में आप लोगों को सबक मिल गया होगा। हालांकि जिला प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है, लेकिन इतनी ज़्यादा फोर्स इकट्ठा नहीं हो पाएगी। बहुत सारे लोग देखा जा रहा है कि अपना घर बार छोड़ करके सुरक्षित स्थान पर आना नहीं चाहते हैं। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, जिनके लिए प्रशासन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। तो आज रात राप्ती नदी में बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है। 70 सेंटीमीटर ऊपर खतरे के निशान से श्रावस्ती जनपद में राप्ती नदी पहुंच गई है। ग्रेट श्रावस्ती चैनल के माध्यम से सभी लोगों को सूचना दी जा रही है। ये लक्ष्मणपुर कोठी बैराज का ये दृश्य है जहां पर कैमरे से निगरानी की जा रही है।